उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। गैर हाज़िरी हुई है, उसकी रीज़न ये है कि सुबह फ़्लाइट थी, एयरपोर्ट पे गए हैं और फ़्लाइट का टाइम भी बड़ा उड़ा, सुबह 6 बजे। अब सुबह 6 बजे का मतलब है कि रात को आप सो नहीं सकते। घर पे आए हैं 2:30-3 बजे, तो नहाए धोए, कपड़े पहने। हमारे जो बड़े ही प्यारे दोस्त हैं ख्वाजा साहब, वो तशरीफ़ लाए, हम एयरपोर्ट पे गए। मौसम बड़ा कमाल का था। जब सारा लाहौर सो रहा था ना, तो हमने इन्जॉय किया है उस कमाल के मौसम को। तो अब इंशाल्लाह ताला सुबह 6 बजे अगेन 24 आवर लेट, ये रिज़्क हमारे हिस्से में लिखा हुआ था। जहाँ से आज हमने खाना खाया, जहाँ पे बैठ के वीलॉग कर रहे हैं, जहाँ से अभी हमने जूस पीना है, ये खुदा ने हमारे हिस्से का लिखा हुआ था और वो हमने पी के जाना था। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पे लिंक शेयर करें। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिस के तौर पर अपने किरदार के लिए पाकिस्तान पुरअज़म है। एक आला सरकारी ज़रिए ने इस बात की तौसीक़ की है कि इस्लामाबाद खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इंसार अब्बासी ने रिपोर्ट में कहा है कि यह बयान उन चैलेंजेस के तनाज़र में सामने आया है जो 2 माह पुराने तनाज़ा के ख़ात्मे के लिए ताअत्तुल का शिकार बातचीत की बहाली दरपेश हैं, जबकि बिलवास्ता ज़राए अब मुतहर्रिक हैं। एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि सफ़ारती हसायत की वजह से नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर दी न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिश जारी रखेगा, करता रहेगा। पाकिस्तानी क़यादत बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसम मुनीब, नायब सदर वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और शट सफारतकारी में पेश हैं। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बातचीत की तरसील का किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान की सालसी के नतीजे में इस माह के आगाज़ में जंग बंदी मुमकिन हुई थी, जिसे पाकिस्तानी अपीलों के बाद तोसी भी दी गई है। ब्रेक थ्रू की उम्मीदें इस वक्त मानद पड़ गई जब ईरान ने अमेरिका की जानब से आबनाए हरमज़ की नकबंदी का मुतालबा किया। पहली बात तो कि ये अमेरिका ने ये किया ही गलत था। अमेरिका अगर ये नाकाबंदी ना करता, मुझे तो लगता है ये जानबूझकर नाकाबंदी की गई है ताकि ये जो चल रहा है सिलसिला टूट जाए। ऐसा लग रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है, वरना दोनों पार्टियां, हम तो मतलब आई इसलिए थे, हमें तो कहा गया था जनाब कि आप थर्सडे को कहा गया कि फ्राइडे को पहुंच जाए, क्योंकि संडे को या मंडे को इंशाल्लाह ताला सिग्नेचर होंगे और उस तरीही लम्हे को आप अपनी ज़िंदगी का एक हमेशा के लिए हिस्सा बनाएं। लेकिन उधर से खबर आ गई जनाब कि ट्रंप ने कहा जनाब घेरा पालो तो नाकाबंदी कर दी। तो उन्होंने कहा जनाब नाकाबंदी कर ली तो हम अब क्यों आएंगे। तो मुझे लगता है ये नाकाबंदी की इसलिए गई थी, भाई खुला हुआ था, खुले हुए को आपने बंद करवा दिया और अब आप कह रहे हैं जी हमने खुलवा कर बहुत बड़ा काम किया है। तो अजीब रॉकेट साइंस है, बट एनी हाउ अंदर चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं। वाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी मुज़ाकरात ईरान के साथ रब्ता बरकरार रखे हुए हैं, ताहम जंग के दौरान ईरानी अपनी क़यादत के बहरान से निपटने के लिए मुश्किलात का शिकार हैं। अमरीकी मीडिया को जारी बयान में वाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सिर्फ इसी सूरत मुआहदा करेंगे जो अमरीकी कौमी सलामती को अवलीन तरजीह दे। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप वाज़ह कर चुके हैं ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ये खबर भी आई है कि ईरान ने नज़रसानी शुदा तजावीज़ पर सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन मांग लिए। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने सालसियों को बताया कि सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन दरकार हैं। सर चंद दिन क्या, चंद महीने भी दरकार हैं तो ले। ये सुकून होना चाहिए, ये अमन होना चाहिए और ये पक्का पक्का होना चाहिए। ये जो अमेरिका और ईरान वाली टेंशन सी थी, ये हमेशा के लिए ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि अब जो हमारे खलीजी भाई हैं उनके भी बहुत सारे तहफ़्ज़ात हैं, सऊदी अरब की बहुत सारे तहफ़्ज़ात हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए होनी कोशिश ये चाहिए कि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो। तो उसके लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम को लेना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ने कहा कि ईरान ने हमें इतला दी है कि वो इंतहाई बहरान की हालत में है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपना हरमज़ के फौरी खोलने का मुतालबा किया है। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ईरान अपनी क़यादत को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है वो कर लेंगे। ट्रंप का बयान का तासुर तो मुस्बत ही मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि देखें ना, वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यार अगर ईरानी एयर स्पेस खुल गई है, ईरानी एयर स्पेस से जहाज़ गुजर रहे हैं, ईरान के अपने जो एयरपोर्ट्स हैं वो खुल गए हैं, वहाँ से मस्कत, वहाँ से दुबई और वहाँ से फ़्लाइटें जा रही हैं, तो मामला तो ठीक है ना। अब सिर्फ असूल और तरीक़ाकार और बैठ कर मामला तय होने हैं, जिसके लिए टाइम लगेगा और जिसके लिए टाइम लिया जा रहा है तो टाइम लेने दें, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान को इस जंग से नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका ईरान जंग ने हमारी 2 साल की इज्तमाही कोशिशों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी कबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान ने खित्ते में क़यामी अमन के लिए सदके दिल से कोशिश की। ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर जारी रहा और पाकिस्तान के खित्ते में अमन की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। उन्होंने कहा कि जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई कोशिशों को नुकसान पहुँचाया। इस सूरत हाल में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतों की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है। इनका कहना था कि पाकिस्तान का जंग से पहले 1 हफ़्ते का बिल $30 करोड़ था, जो अब $80 करोड़ तक पहुँच गया है। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों ने मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों को मुतासर किया है, बुरे असरात है। देखिए ना कि जंग से पहले पाकिस्तान का जो 1 हफ़्ते का बिल है वो $30 करोड़ का था और अभी $80 करोड़ है। मतलब 30 और 30 60 और 20, मतलब 3 गुना ज़्यादा आपका बिल बढ़ गया है। अब ये 3 गुना जब बिल बढ़ गया, वो वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी जेब से देना नहीं है, वो किसी मिनिस्टर ने अपनी जेब से देना तो है नहीं है, क्योंकि ये मुल्क है, इस मुल्क का तेल इस्तेमाल हो रहा है, इस मुल्क में लोग तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मुल्क की मईशत जो इससे चल रही है, तो फिर हमें मिलजुल कर इसका तो कुछ सद्देबाब करना पड़ेगा ना। इसके अलावा तो आपके पास चारा ही कोई नहीं है। अब इसमें सारे मुल्क का हिस्सा है और हम डाल भी रहे हैं, और बड़ी मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी जो अवाम है वो बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ आगे लेके चल रही है। मुत्तहदा अमारात ने तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। अमीराती खबर एजेंसी ने के मुताबिक ये फ़ैसला 1 मई 2026 से नाफिज़ अमल होगा। इस फैसले के आलमी तेल मार्केट पर भी फ़ैसले के असरात मुतवक्का हैं और मुत्तहदा अरब अमारात तेल की फ़रोख्त की पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगी। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल आया था। आया सऊदी अरब, ईरान, कुवैत और ओपेक के अहम रुकन हैं। अब ओपेक में अगर आप उससे निकल गए तो होगा क्या? ओपेक का जो प्लस का क़याम 2016 में अमल आया, जब ओपेक ममालिक में और नॉन ओपेक जो ममालिक हैं में इत्तेहाद हुआ, में रूस में दीगर ममालिक शामिल थे। ओपेक और जो हैं और ओपेक प्लस तेल की पैदावार कीमतों का तयन करते हैं। अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया के तकरीबन 40 से 50% तेल की पैदावार को कंट्रोल करते हैं। खाम तेल की आलमी मंडी के हवाले से मरूफ अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट oilprice.com के मुताबिक ओपेक के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क की जानब से तंजीम से अलहदगी का ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब तेल की आलमी मंडी पहले ही गैर मुस्तहकम है। ईरान जंग अपने 9वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। आबनाए हरमज़ में अमली तौर पर बंद है, जबकि ख़ाम तेल की कीमत $110 फ़ी बैरल से ऊपर जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने फैसला किया है कि अचानक नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से इसकी तैयारियां जारी थी, क्योंकि पैदावार की हद के मामले पर इसके सऊदी अरब के साथ तल्कात बढ़ रहे हैं। ओपेक प्लस माहदे के तहत अमारात की पैदावार तकरीबन 30 लाख बैरल योमिया तक है, और जबकि इसकी असल सलाहियत 40 लाख बैरल योमिया से ज़ायद है। अमारात 227 तक पैदावार 50 लाख बैरल योमिया तक ले जाना चाहता है, और इस फैसले का तेल की मंडी पर क्या असरअंदाज होगा? माहिरीन के मुताबिक कलील मुद्दत में इसका इतना बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि आबनाए हरमज़ के बहरान की वजह से फ़िलहाल बहुत सी पैदावार वैसे ही रुकी हुई है, और अमारात जितना तेल निकाल सकता है इतना ही बरामद कर नहीं सकता, लेकिन तवील मुद्दत में इसके अहम असरात होंगे। ये जनाब हैपन्स हो रही हैं। वो कह रहा है मैं फिर कढ़ांगा अपना तेल तो बेचांगा, चंगा है होर देते बेचारा तेल सस्ता लभे। अफ़गानिस्तान ने मुझे लगता है कि फिर अपनी शरारतों का सिलसिला जो है वो शुरू कर लिया। अफ़गान सरहद पर अफ़गान तालिबान और फितना ख्वारज के बिला जहरीत पर पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया है। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक पाक फ़ौज की ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ के तहत अफ़गान तालिबान की बिलाशदाल जहरीत पर भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक अफ़गान सरहद पर अफ़गान तालिबान और फितना ख्वारज की बिलाशदाल जहरीत का पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया। सिक्योरिटीज़ राय का कहना है कि पाक फ़ौज ने चमन सेक्टर में अफ़गान तालिबान की मुअत्तद चौकियों को तबाह किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की जानब से मुकामी तौर पर तैयार करदा 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। ज़िला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अकेडमी अवार्ड ऑस्कर याफ्ता पाकिस्तानी नसाद फिल्म साज जर्नलिस्ट शर्मीन अबीद चुनाई से मुलाकात की। ज़िला पंजाब ने आलमी शोहरत याफ्ता फिल्म साज शर्मीन अबीद चंदाई का खैर मुकदम किया, उनकी पेशा वराना जो खिदमात हैं उनका एतराफ़ किया और महारत को सराहा। ज़िला पंजाब मरीम नवाज़ ने सहाफ़ियाना दस्तावेज़ी फ़िल्म साजी से समाजी मसाइल उजागर करने के अमल में नाकाबिल तहसीन करार पाया, और फिल्म साज शर्मीन अबीद चंदाई ने वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज शरीफ की फ़न व सकाफ़त के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में पंजाब सिटी के मनसूबे पर तबादला ख्याल और शराकत कार पर भी इत्फाक किया गया। ज़िला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन जो है वो हाउस होगा।
फ़िल्म पंजाब सिटी प्रोजेक्ट फ़िल्म टीवी डिजिटल मीडिया FX और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलत फ्राहम करेंगे। फ़िल्म सिटी में जदीद स्टूडियो टेक्नोलॉजी साउंड पोस्ट प्रोडक्शन शूटिंग सियासत झील सब कुछ उसके अंदर होगा। अब ज़ाहिर है 50 एकड़ काफ़ी बड़ी जगह होती है। वज़ीर मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब सिटी में कन्वेंशन हॉल मीडिया ट्रेड हब फिल्म म्यूज़िक स्कूल बना रहे हैं। वज़ीर मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि PHA को मीनार पाकिस्तान डिजिटल हिस्ट्री म्यूज़ियम की बहाली की भी हदायत की है। फिल्म साज शर्मेन उबैद चुनाई ने कहा है कि वज़ीर मरीम नवाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दहाइयों बाद बसंत फेस्टिवल का इनेकाद वज़ीर मरीम नवाज शरीफ की काविश का बरहून मिन्नत है और बसंत मेले में बॉलीवुड की नुमायाँ जो हैं वो हॉलीवुड की नुमायाँ शख्सियात भी दिलचस्पी का इजहार कर चुकी हैं। देखें ना, ये वो चीज़ें बारीक बीनी से जिससे मरीम नवाज साहबा जो हैं वो इसका देख रही हैं, ये उनका विज़न है। अब उनकी विजनरी को जो है वो आगे उनकी जो मिनिस्ट्रियाँ वो लेके चलेंगी, जिसके ज़िम्मे जो काम लगता है हमें मायूस नहीं कर रही। मरीम नवाज़ की टीम का कोई भी हिस्सा मायूस नहीं कर रहा। जो भी मरीम नवाज़ की जो विज़न है उनको लेके चलने में उनकी जो नौजवान वज़रा की एक टीम है वो दिन रात मेहनत कर रही है और उसका रिज़ल्ट हमें पंजाब में नज़र आ रहा है। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।